वक्त हमारे नाज़िम हैं जमीन साहिर साहब, उनके खिदमत में गुंग पेश करने की सआदत और सांकुशी की सआदत मैं खुद हासिल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलियान गोकाक को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। चूँकि आप मेरे सरपरस्त हैं, मुझे कोई खौफ नहीं। सलीम शहजाद साहब बर्र सगीर की अजीम हस्ती यहाँ मौजूद है, मेरी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब यहाँ मौजूद और दीगर दो शोहरा इकराम मेरे हमनवा मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं इस मुशायरे में, तो मुझे कोई खौफ नहीं। सिर्फ आपकी दुआएं चाहता हूँ और आपसे इल्तिजा करूँगा। कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुरु का ये खूबसूरत मुशायरा उर्दू की बका के लिए, उर्दू की फ़रोग व अशात के लिए इनेकाद किया गया है। मैं सदर मुशायरा अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा और उसी के साथ साथ एक अजीम हस्ती सलीम शहजाद साहब महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए हैं, सर यहाँ मौजूद है। आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इन बुज़ुर्गों के दरमियान आप देख रहे हैं हम सफ़र कर रहे हैं, इनकी दुआएं हमारे साथ सफ़र कर रही है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं इस मुशायरे का आगाज़ कर दूं। एक बार मैं बार बार तो नहीं कहूँगा आपसे, सिर्फ एक बार, अभी चूँकि मुशायरा शुरू नहीं हुआ है, मेरे करम फरमाओं के लिए एक बार तालियों से इस्तकबाल कर दें। अशफाक सिद्दीकी साहब का, अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब का, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तमाम ज़िम्मेदारान का और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दानिश्वर हज़रात भी यहाँ मौजूद है, उलमा इकराम भी है, बहुत सारे असातिज़ा यहाँ मौजूद है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें उसकी जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमान में है, उसके इल्म पर किसी को दस्तरस नहीं। आगाज़ मुशायरा उस खल्लाक़ आज़म के नाम। किस रुत में मुस्कुराता है तू, नुमू पत्थरों में जगाता है तू, कभी फूंक दे वादिये गुल तमाम, कभी सहरा में गुल खिलाता है तू। आगाज़ मुशायरा उस वादहु ला शरीक के नाम कि तेरी कसम के तुझे भूल कर मेरे माबूद अमल कोई भी हो शुरुआत मैं नहीं करता, वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अज़मत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अज़मत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे माताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे माताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, गज़ब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, मेहरबा हो तो हर कतरा यहां तालाब हो जाए, मेहरबा हो तो हर कतरा यहां तालाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आइए खुदा की बेपनाह हम्दो सना के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में इज़हार तशक्कुर का नज़राना पेश करने के बाद, आइए उसके हबीब का तज़किरा लाजमी हो जाता है। चले उस दयार को हाज़िरी दें, चले उस दयार मुक़द्दस में अपनी आंखों को फैलाएं और रहमतों की भीख हासिल करें, जहां दुनिया की तमाम ताकतें सलाम करती हैं अक़ीदतों से और तमाम ताकतें सजदा रेज़ होती हैं। आइए उस साहिब जमाल की गुफ्तगू करें कि खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है। फलक पर भी इस्लाम पाक की तकरीब होती है, कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत उसके दर को चूम कर तहजीब होती है। कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत उसके दर को चूम कर तहजीब होती है। आइए साहिब जमाल की बारगाह में मोहतरम शाह खालिद साहब ने नाते पाक का नज़राना पेश किया और अपने हिस्से की दादो तहसीन हासिल की। आपने गुंबद खजरा का जिक्र किया, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारका को पेश किया। शायर ने वहीं से शेर कहा कि ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। तमाम दुनिया के पानी को स्याही में तब्दील कर दिया जाए, तमाम दरख्तों को काट कर कलम बना दिया जाए और उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारका को लिखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये काम हजरत इंसान की जात से बाहर है। मोहतरम मरहूम अमीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि अदब के मैकदे में जाम जम टूटे पड़े होंगे, तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे, अमी आसा नहीं है नाते शाहे अंबिया लिखना, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। शाह खालिद को मुबारकबाद। और आइए नाते पाक का ये सिलसिला मुलतवी करते हुए गजल के दौर में हम तशरीफ ले जाते हैं। गजल दोशीज़ा से गुफ्तगू करने का नाम। एक दौर था जब शराब, पैमाना, साकी, मैकदे से गुफ्तगू की जाती थी, मगर आज का दौर है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिगर मुरादाबादी साहब, उसी के साथ उर्दू के बेहतरीन शायर, मेरे सरपरस्त, हमारे रहनुमा मीर मौलवी अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह का एहसान कि उर्दू आज भला हो ख्वाजा मीर दर्द का, आज उसके आस्थाने से निकलकर उसकी मेहनतों से ख्वाजा मीर दर्द ने उठाकर उसको दरबार से लेकर आम कर दिया। मुबारकबाद के मुश्किल उर्दू के जयाले। शायर शेर कहता है कि कई घरों को निगलने के बाद आती है, कई घरों को निगलने के बाद आती है, मदद भी शहर के जलने के बाद आती है। कई घरों को निगलने के बाद आती है, मदद भी शहर के जलने के बाद आती है। और गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। ये बुजुर्ग शोरा इकराम का शजरा, तारीख उठाइए, उर्दू की मोहब्बत में हम आशोफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मगर शायर जब अपनी महबूबा से गुफ्तगू करता है तो जहां रब और रुखसार की गुफ्तगू होती है, वहीं बुजुर्ग शोरा इकराम ने उर्दू के हवाले से एक मैसेज और पैगाम और नसीहत के फराइज भी अंजाम दिए। शायर शेर कहता है, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना इसी नस्लों को करना होगा, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। गजल दिन ब दिन परवान चढ़ रही है और जब अल्ताफ जिया के दरबार में गजल हाजिरी देती है तो अल्ताफ जिया मचल कर शेर कहते हैं, अल्ताफ जिया मचल कर शेर कहते हैं, जानता हूं मैं मुझ पे लगी है किसकी नजर, जानता हूं मैं मंजिल तो सामने है मगर जानता हूं मैं, है जिंदगी तमाम सफर जानता हूं मैं, सादा वरक नहीं हूं तुम्हारी तरह जनाब, लफ्जों से खेलने का हुनर जानता हूं मैं। लफ्जों से खेलने वाले शोरा इकराम यहां मौजूद है और आज अल्फाज की डोली से गजल की दुल्हन मेरे कागज के बिछौने पे उतर आई है। आइए गजल के ताजमहल का इजरा करने के लिए ये अजीमुशान गुलदस्ता अशफाक मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने मेरे हाथों में दिया है और मेरे ये हाथ हल रहे हैं, जुम्बिश दे रहे हैं कि मैं इस गुलदस्ते से किस फूल को आपके दरमियान पेश करूं। मुझे बड़ा रश्क हो रहा है। शोरा इकराम की फहरिस्त देखने के बाद अजीजुल्लाह बेग साहब को मुबारकबाद, कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुरु को मुबारकबाद, अशफाक सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद, मेरे सरपरस्त मोहतरम शहजाद सलीम साहब को मुबारकबाद। उसी के साथ साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आइए मैं पहले चिराग को रोशन कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ आप दुआओं से नवाजोगे और समात करके उर्दू का हक अदा करोगे। मैं इन चार मिसरों से अशफाक मड़की साहब मड़की से तशरीफ लाए हुए हमारे बहुत ही दिलदादा शख्सियत अशफाक अहमद मड़की साहब को आवाज देने जा रहा हूं, जो बेलगाम की सरजमीन पे एक मकामी शायर की हैसियत से जरूर तशरीफ फरमाए, मगर उनकी आवाज में वो सोज़ो गदास, उनकी तहरीरों में वो जामे नसीहत मौजूद है जो सामने अश अश करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन चार मिसरों से मैं आवाज दे रहा हूं और इस उम्मीद के साथ ये चिराग जला रहा हूं कि आप भरपूर स्वागत करोगे। फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, जुगनू हूं मगर रात के सीने पे खड़ा हूं। फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, जुगनू हूं मगर रात के सीने पे खड़ा हूं। इस दौर की बिनाइयां कमजोर है शायद, हीरा हूं मगर कांच के टुकड़ों में पड़ा हूं। पुरजोर तालियों से स्वागत कीजिए और इजाजत दीजिए गजल का बेहतरीन शायर अशफाक मड़की साहब।